हैं मध्य प्रदेश से दूसरी खबर। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति से पूर्व सीएम उमा भारती इतनी खुश हैं कि वे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने वाली हैं। आज शाम को राजधानी में नई शराब नीति को लेकर लंबे समय से मुहिम चला रही थी उमा भारती। नई नीति को लेकर कुछ सुझाव भी दिए थे उन्होंने, जिसे सरकार ने माना है। बताया गया है कि अहाते बंद करने और महिला हितैषी नीति के लिए सीएम का अभिनंदन होने जा रहा है। रविंद्र भवन में शनिवार की शाम यानी आज शाम 6 बजे माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति ने यह आयोजन किया। आपको बता दें कि ये समिति उमा भारती की माता के नाम पर बनी है। याद रहे, मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के आसपास चलने वाले अहातों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं स्कूल और धार्मिक स्थलों से पहले से ज्यादा दूरी पर शराब दुकान स्थापित करने का प्रावधान भी है, जिससे उमा भारती संतुष्ट हैं। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान उमा भारती ने भोपाल के बरखेड़ा पठानी में जिस दुकान पर पत्थर मारकर दुकान का विरोध किया था, वो दुकान अब बंद हो गई है। इसके साथ ही मिसरोद की उस दुकान पर भी ताला लग गया जहां उमा ने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि उमा भारती फिलहाल भाजपा में किसी बड़े पद पर नहीं है। वे कई कार्यक्रमों में चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे चुकी हैं। वे पार्टी की मुख्य धारा में आना चाहती हैं। माना जा रहा है कि उमा भारती आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताकत दिखा सकती हैं। तो उमा भारती आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगी। रविंद्र भवन में शाम को 6 बजे कार्यक्रम आयोजित होना है और इसलिए गदगद है उमा भारती की वो जो चाहती थी, जो शर्तें थी, उन्होंने शराब बंदी को धीरे धीरे प्रदेश में लागू करने के संबंध में जो उनके सुझाव थे कि अहाते बंद करना चाहिए, योजना महिला हितैषी होनी चाहिए, उसे शिवराज सिंह चौहान ने माना है। तो शराब नीति में संशोधन की मांग कर रही उमा भारती गदगद हैं। उनके तेवर अब नरम हो चुके हैं। सीएम शिवराज का सम्मान करेंगी आज उमा भारती। शाम 6 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम होना है। और जिस तरह से बीते 2 सालों से शराबबंदी और शराब नीति की मांग को लेकर आंदोलित थी उमा भारती, वो नई शराब नीति के बाद गदगद है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने जा रही हैं। विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज शाम 6 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम है। उमा भारती शिवराज सिंह चौहान जी को सम्मानित करने जा रही हैं। उनकी शराब नीति से बेहद खुश हैं। मतलब उमा दीदी जो चाहती थी वैसा शिवराज जी ने कर दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो उमा भारती चाहती थी वैसा शिवराज जी ने कर दिया, ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो क्या चाहती थी ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना, हालांकि क्योंकि जो उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे जैसा भी है, लेकिन आज की हालत में बीजेपी और शिवराज सरकार की मुश्किलें बहुत कम हुई हैं निश्चित रूप से। क्योंकि पहले उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला था, पहली बात तो अब वो विरोध के स्वर बंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं नर्म पड़ गए हैं, और दूसरी बड़ी बात, उसके आगे बढ़ के उमा भारती अब उनका सम्मान करने जा रही हैं। एक बड़ा मैसेज जाएगा। लोधी समाज एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में वोट बैंक होता है और उमा भारती उसको रिप्रेजेंट करती हैं। सरकार ने उनको उस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम सारी कोशिशें की है और उस कोशिश के चलते ही उमा भारती की बहुत सारी मांगे भी मानी गई हैं, चाहे वो शराबबंदी को लेकर कुछ बातें हो या फिर कुछ बातें कुछ नियुक्तियों को लेकर हो या कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर हो। तो तमाम बातों पे कहीं ना कहीं जब मान ली गई हैं, तो उसके बाद उमा भारती ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और आज जो है वो मुख्यमंत्री का सम्मान करने जा रही हैं। कुछ इनके उमा भारती के साथ में कुछ मध्य प्रदेश की एनजीओ और समितियां भी हैं जो आज सीएम शिवराज का रविंद्र भवन में सम्मान करेंगे। जी अनुराग जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये अचानक जो इतने बदले तेवर, क्या भविष्य में यानी 2023 में और 2024 में अपनी संभावनाओं को देखते हुए हैं? क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ इतने तेवर थे, जैसा आपने जिक्र भी किया कि बीजेपी को वोट मत करिए, मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती कि करिए जो मन में आए वैसा करिए, और अब शराब नीति के बाद बिल्कुल उनका मान सम्मान। तो ये जो अचानक तेवर बदले हैं, क्या संभावना को देखते हुए है 23 की और 24 की? देखिए, बार बार उमा भारती के संदर्भ में ये कहा गया है कि शराबबंदी तो एक बहाना है। हालांकि शराबबंदी अभी भी मतलब उस तरह से हुई नहीं है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, उमा भारती जो मांग कर रही थी, लेकिन कुछ बातें जो है उनको अप्रत्यक्ष रूप से माना गया। लेकिन जो बात आप 23 और 24 के लिए कह रहे हैं,
निश्चित रूप से उसको लेके उमा भारती की खुद को लेकर और उनके समर्थकों को लेके हम आपको बता दें कि 3 से 4 लोधी समाज के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उमा भारती के करीबी हैं। 2 से 3 बड़े पदाधिकारी हैं, उसमें से एक निलंबित विवादित पदाधिकारी हैं जिनका निष्कासन रद्द करने की बात थी। 3 से 4 ऐसे नाम हैं जिनको टिकट देने की मांग थी। कुछ हमने देखा था कि कैबिनेट की बैठक में विशेष तौर पर उनकी मांग पर उन्हीं के बंगले पे लोधी समाज के एक व्यक्ति को नियुक्ति दी गई। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि उनकी जो व्यक्तिगत अपेक्षाएं थी भाजपा से और शिवराज सरकार से, वो जरूर पूरी हुई हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपेक्षाएं एक बार पूरी होने के बाद दूसरी बार फिर बढ़ जाती हैं और उमा भारती के संदर्भ में हमने ये हमेशा देखा है। तो देखने वाली बात ये होगी, जो आज सम्मान कर रही हैं वो सम्मान के साथ उनका धैर्य कब तक बना रहता है, या फिर उनके समर्थकों के लिए जो उनकी मांगे हैं अगर वो नहीं मांगी जाती तो फिर उनका स्टैंड क्या रहेगा। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल सम्मान होना है, शाम 6 बजे शिवराज जी का सम्मान करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती। इसके लिए वाकई तैयारी खूब है और इस तैयारी के पीछे ये भी है कि तैयारी चूंकि 2023-24 की भी करनी है। शराब नीति में जिस तरह की उम्मीद बदलाव की एक चाह रही थी उतनी ना सही, लेकिन उमा भारती फिर भी खुश हैं और लगभग 2 साल तक शराब नीति और शराबबंदी की मांग को लेकर वो सरकार को कई बार फजीहत में डालती दिखाई दी, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने जा रही हैं।